दोस्तों आई एम रियली प्राउड कि आज जिस मार्कस ऑरेलियस की एंट्री पे हम बात करने जा रहे हैं ना, वो मैंने मार्कस ऑरेलियस से नहीं सीखी, मेरे को ज़िंदगी के तजुर्बों ने खुद ही सिखा दी है। और जब मैंने ये एंट्री पढ़ी, कहीं ना कहीं आई वॉज ग्लैड कि मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। ये मैंने खुद सीख है, यहाँ पे सिर्फ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, सीख नहीं रहा हूँ। तो बात करते हैं इसके ऊपर, बट दो बातें पहले कहना चाहूँगा। पहली कि रोमित्रा साहब जो मुझे चैनल के थ्रू ही मिले, उन्होंने काफ़ी बुक्स रेकमेंड की हैं, स्पेशली इंडियन फ़िलासफ़ी, इंडियन स्क्रिप्चर्स। आई वुड लाइक टू थैंक हिम, क्योंकि उन्होंने जब वहाँ ज़फ़रनामा लिखा, मेरे माइंड में कुछ टिटिलिएट हुआ एंड आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली ज़फ़रनामा इज़ वर्थ रीडिंग एंड शेयरिंग विद पीपल। सो थैंक यू रोमित्रा साहब फॉर दैट एंड अदर बुक्स जो आपने मुझे रेकमेंड की हैं। सो या इंडियन फ़िलासफ़ी, इंडियन स्क्रिप्चर्स के ऊपर भी बात बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सेकेंडली, आप लोगों ने दोस्तोयेव्स्की की वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। अब चलो बात करते हैं मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पे। दोस्तों, इफ़ यू आर न्यू टू फिलॉसफी ना, मैं बोलूँगा दिस बुक कैन बी अ गेटवे बुक। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल वे में बहुत प्यारे लाइफ लेसन्स दिए हुए हैं इस बुक के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं बुक 3 के सेकेंड एंट्री पे, जिसमें ये लिखा है, ऑब्जर्व वॉट ग्रेस एंड चार्म appear even in the accident that accompanies nature's work. Thus, some parts of a loaf crack and burst in the baking, and this cracking, though in a manner contrary to the design of the baker, looks well and invites appetite. Figs, too, gape when at their ripest. In the ripe olives, the very approach to the rotting adds a special beauty to the fruit. The droop of ears of corn, the bent brows of the lion, the foam at a bear's mouth, and many other things are far from comely in themselves. Yet, since they accompany the work of nature, they make part of her adornment and rejoice the beholder. Thus, if a man be sensitive to such things and have a more than common penetration into the constitution of the whole, scarce anything connected with nature will fail to give him pleasure as he comes to understand it. Such a man will contemplate in the real world the fierce jaws of the wild beast with no less delight than when sculptures or paintings set forth for him their presentments. With like pleasure will his chaste eyes behold the maturity and grace of old age in man or woman, and the inviting of charmed youths. Many such things will strike him, things not credible to many, but which come to him alone, who is truly familiar with works of nature and near to her own heart. Now देखो दोस्तों, आप सब जानते हो, ये कहा जाता है कि द परफेक्शन इज इन द इम्परफेक्शन। आपको हर जगह पे ब्यूटी दिख सकती है अगर आपकी देखने वाली आंख हो, है ना। ना जो मैं बात करने जा रहा हूँ, कई साल पहले तक मुझे भी नहीं समझ आती थी। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। शिव कुमार बटालवी का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि उनको पूछा जाता है कि क्या आपको कभी किसी से प्रेम हुआ है, तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि मुझे किसी से प्रेम नहीं हुआ, किसी के बाजों से, किसी के बालों से, किसी की आंखों से। एंड आई वॉज लाइक, भाई इट फील्स लाइक अ लिटिल टर्की, है ना। बट धीरे धीरे मुझे समझ आना शुरू हुआ कि एक्चुअली यहाँ बात ठरक की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक आर्टिस्ट के नज़रिए की। एक आर्टिस्ट जब किसी की तरफ देखता है ना, तो वो उस इंसान में खूबसूरती खोजने की कोशिश करता है। जब किसी चीज़ की तरफ देखता है ना, तो उसमें खूबसूरती खोजने की कोशिश करता है। दुनिया में जब आप चलते हो ना, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब आप सड़क पे निकलते हो, कभी आप ऐसे नोटिस करते हो कि यार हाउ क्यूट दैट कपल इज़ लुकिंग सिटिंग ऑन दैट बेंच, उस पेड़ के नीचे, या फिर वो जो 3 दोस्त वहाँ पे हंसी ठिठोली कर रहे हैं, व्हाट अ जॉयफुल एक्सपीरियंस दैट इज़। या फिर कभी आप
जाओ कहीं सड़क पे, आपको 2-3 कुत्ते बहुत खूंखार तरीके से लड़ते हुए दिख रहे हैं, क्या आपके पास वो नज़र है कि जिस तरीके से आप ग्लैडिएटर में 2-3 ग्लैडिएटर्स को लड़ते हुए देख सकते हो, सेम नज़र से उन 2-3 कुत्तों को देख सकते हो? क्या आप किसी इंसान को जब हंसते हुए देखते हो, उसकी हंसी से उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हो? कभी जब आप किसी इंसान को सड़क पे दुखी देखते हो, कि आपके अंदर ये इच्छा जागती है जानने की कि उसको इतना दुख क्यों है, और उसका दुख देख के क्या आपको दुख महसूस होता है? या फिर कभी जब आप एक अंगूर को देखते हो और देखते हो कि उसके ऊपर जो वो वेन्स बनी हुई हैं, या किसी पत्ते के ऊपर वेन्स जो बनी है, उनका पैटर्न कैसा जा रहा है? सी द थिंग इज़ कि हम में से आज बहुत सारे लोग अपने आसपास ब्यूटी खोजना भूल चुके हैं। हम ढूंढ रहे हैं परफेक्शन, हर जगह ढूंढ रहे हैं परफेक्शन। इसीलिए आज के टाइम में लुक्स मैक्सिंग, परफेक्ट सिमेट्रिकल बॉडी, परफेक्ट बॉडीज़, एजिंग के खिलाफ जाना, ये सारे ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वॉर्प्ड माइंड नेचर के साथ अलाइंड ही नहीं है। नेचर में जो वक्त के साथ चीज़ें बिगड़ रही हैं, या बुढ़ापा आ रहा है, या कहीं कोई चीज़ क्रैक ओपन हो रही है, उन चीज़ों की खूबसूरती हम देखना भूल गए हैं। देखो, कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कंट्रास्ट्स ख़त्म हो जाएंगे ना, तो चीज़ की वैल्यू अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कल को इमेजिन करो, तुम एक ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया एक जैसी दिख रही है, सेम बॉडी अलाइनमेंट्स हैं, सब के सब लोग बफ्ड अप हैं, बॉडी परफेक्ट सिमेट्री में। अब ज़रा मुझे बताओ, उस दुनिया में तुम्हें ऑर्डर तो दिख रहा है, केओस बिल्कुल नहीं है, बट क्या उस ऑर्डर में, इतने टाइट रिजिड ऑर्डर में, कोई ब्यूटी है? दूसरी चीज़ ये सोचो तुम एक बार, अगर तुम यूरोपियन बिल्डिंग्स को देखते हो, यूरोपियन टाउन्स को देखते हो, इंडियन केओस को देखते हो, वो ज़्यादा खूबसूरत है, या जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े परफेक्ट सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स बना रही है, वो ज़्यादा परफेक्ट है? हाँ, ऑब्वियसली उनको देख के 2 मिनट के लिए लगता है भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बट टेल मी, अगर तुम अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जाते हो जहाँ पे बिल्कुल सारी बिल्डिंग सेम सेम बनी है, क्या तुम्हें उन बिल्डिंग्स में कोई सोल दिखती है? मैं आज तुम्हें एक सिटी बताता हूँ, एडिनबर्ग, ठीक है, एडिनबर्ग या एडिनबर्ग, उसके बारे में ना 2-3 तुम वीडियोस देखना, यू विल रियलाइज़ कि उन्होंने ना अपनी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको वैसे ही प्रिजर्व करके रखे हैं। क्यों रखे हैं? वो सारी बिल्डिंग्स तो अलाइनमेंट में है ही नहीं। या फिर तुम कहीं पे भी चले जाओ यूरोप में, उनके पुराने जो भी गलियां हैं वो वैसे ही मेंटेन्ड है, उन्होंने उसके ऊपर बुलडोज करके नए रोड्स नहीं बना दिए। या अगर तुम हमारे ही देश में आ जाओ, लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ टूरिज़्म ज़्यादा है? मैं प्रॉस्पेरिटी या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमें ब्यूटी दिखती है। कहाँ दिखती है? जयपुर में जाते हैं लोग, राजस्थान मतलब कश्मीर में जाते हैं लोग, तुम कह लो साउथ नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हैं लोग, जहाँ तक मुझे जितने समझ आ रहे हैं हिमाचल जाते हैं लोग। क्यों? एक बार सोचो ज़रा, यहाँ की बिल्डिंग्स में जो खूबसूरती है वो इसलिए है कि वो परफेक्टली ऑर्डर है, या वो ट्रेडिशनल ओल्ड मकान है जिनमें दरारें आई हैं, जो काफ़ी जगह से टूट चुके हैं? तो हम खूबसूरती कहाँ ढूंढते हैं, परफेक्शन में या इम्परफेक्शन में? अगर अभी भी नहीं समझ आई ना, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है मेरा मग जो बहुत परफेक्टली अलाइंड है, ठीक है, प्रॉपर शेप है, ये लोगों को खूबसूरत दिखेगा, ऑब्वियसली ये खूबसूरत है, इसके पैटर्न्स हैं ब्यूटीफुल। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना इम्परफेक्टो मग, ठीक है, ये है मेरा इम्परफेक्टो मग, देख रहे हो कितना प्यारा है ना। जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी की फ़ोटोज़ शेयर करता हूँ ना, मैंने उस नॉर्मल स्ट्रेट अलाइंड मग में भी की है, उस इम्परफेक्टो मग में भी की है, जिसकी अगर तुमने नहीं देखी तो काफ़ी इम्परफेक्शन है। जब इसको पॉटर ने बनाया है तो उसने वो नहीं सोचा कि मैं परफेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि उनका विजन इसके पीछे था कि इसको इम्परफेक्ट बनाने। क्यों?
क्योंकि जब कोई चीज़ डिफरेंट होती है ना अपनी वे में, उसमें ब्यूटी दिखती है। और मुझे ये ब्यूटी पता है कहाँ से दिखना शुरू हुई थी? मुझे एक लड़की मिली थी एक बार, उसकी हंसी मुझे बहुत, बिल्कुल तुम कह लो केयरलेस हंसी दिखी। उसके जीने का तरीका बहुत केयरलेस दिखा मुझे, उसके सोचने का तरीका बहुत केयरलेस दिखा, उसकी सिंसियरिटी भी जो थी ना वो भी बिल्कुल केयरलेस थी। अगर लोग किसी चीज़ पे जोक कर रहे हैं ना, वो सिंसियर है तो बोल देगी। उसे कहते हैं केयरलेसनेस विद इनोसेंस। एंड उस चीज़ को देख देख के मुझे सिर्फ उससे प्रेम नहीं हुआ, उस सिंसेरिटी को लेके मैंने लिखना शुरू कर दिया। एंड शी बिकेम मदर ऑफ माई पोइट्री, शी बिकेम माई म्यूज़। और लिखते लिखते आज इस अंजाम तक पहुंच चुका हूँ कि उसके ऊपर पूरी एक किताब लिख दी उससे इंस्पायर होके। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया ऑफ लव एक्सप्लोर करते करते आज हम पहुंच गए हैं जहाँ वो किताब लिख दी है, पब्लिशिंग प्रोसेस में चली गई और कभी भी आ जाएगी बाहर। जब पब्लिश हो जाएगी तो आपको डिस्क्रिप्शंस में हर वीडियो की उस किताब का लिंक दिख जाएगा। खैर बहरहाल दिस इज़ ए शेमलेस प्लग, ऑफ कोर्स। बट द पॉइंट इज़ कि अगर तुम्हें खूबसूरती ढूंढनी है, हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढनी है, तो अपनी आंखें खोल के चलो, अपने आसपास कंट्रास्ट में देखो, कहाँ बहुत खुशी दिख रही है तुम्हें, कहाँ बहुत कम दिख रहा है। और छोटी छोटी चीज़ में खुशी मिल जाएगी तुम्हें अपने सामने पड़ी हुई एक डिश में दिखेगा कि चावल कितने खूबसूरत है, ये जो सब्ज़ी यहाँ बनी है इसका रंग आज डिफरेंट है, इसका जायका, इसका टेक्सचर डिफरेंट है। देखो तुम लोग जिनको स्नॉब कहते हो ना कई बार कि अबे यार ये वाइन पी रहे हैं तो ये इतने इसमें फ्लेवर्स क्यों ढूंढ रहे हैं, उसे कहते हैं उस चीज़ की ब्यूटी अप्रिशिएट करना। अगर उसमें ज़रा सा खट्टा बना रहा है उसको एक्नॉलेज करना, अगर वो थोड़ी सी ख़राब लग रही है उस चीज़ को एक्नॉलेज करना। तो इस तरह से जब तुम चीज़ों को देखने का नज़रिया बनाओगे ना, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सोशल मीडिया पे रील्स में फटते हुए पटाखे जो तुम्हें कभी उधर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उधर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम इटालियन कंसेप्ट ऑफ डोल्चे फर्नेंते में ज़्यादा बिलीव करोगे। एक जो कहते हैं ना प्लेजरफुल आइडलनेस, जहाँ पे तुम बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें मज़ा आने लगेगा। ये है हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, जहाँ पे चीज़ों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जहाँ सिंपल से सिंपल चीज़ में भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ढूंढी जा रही हैं और उसको ब्यूटी की तरह देखा जा रहा है। फिर अगर तुम ये करने शुरू करोगे ना, तुम्हें किसी बूढ़े इंसान के रिंकल्स में भी टेक्सचर अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएंगे। एंड आई विल टेल यू, कई बार डेथ को भी जब मैं देखता हूँ बहुत रोमांटिक वे से देखता हूँ। बिकॉज आई विल टेल यू, अगर तुमने वाइकिंग्स देखा है ना, उसका जो लास्ट एपिसोड है उसमें जो आइवार की डेथ है, ये जो रैगनार की स्नेक पिट डेथ है, लोगों ने उस पर पोइट्रीज लिखी हैं, सर्च करना कभी स्नेक पिट पोइट्री। तो जब मैं रनिंग कर रहा होता हूँ ना और बहुत इंटेंस पेन में होता हूँ, उस टाइम में वो स्नेक पिट पोइट्री लगा के इमेजिन करता हूँ हाउ इन दिस सफरिंग आइवार द बोनलेस माइट हैव फॉट। एंड ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, जितने भी योद्धे लड़े हैं ना उन्होंने इसी तरह डेथ को रोमांटिसाइज किया है। जिंदगी को देखने का ऐसा नज़रिया बनाओ कि हर कॉम्प्लेक्सिटी में तुम्हें खूबसूरती दिखे, ये कहा है इस एंट्री में मार्कस ऑरेलियस ने। तो अगर इससे तुम्हारा नज़रिया ज़रा भी बदले, हो सकता है अभी भी ना बदला हो, किसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी आर्ट पीस आए जो तुम्हारी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दे। तो उम्मीद करता हूँ हर एक की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ आए ताकि हम छोटी छोटी नोक झोंक से, छोटी छोटी प्रॉब्लम से उठ के दुनिया को देख सकें। और वो नज़रिया डार्लिंग बहुत प्यारा है, बहुत अमेजिंग है। तो मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स में अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस, अपने विचार शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए फ़िलॉसफ़ी और लिटरेचर पे, साथ में किसी दोस्त के साथ शेयर करो ताकि वो भी ये ब्यूटी अप्रिशिएट कर सके, छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती ढूंढ सके। विद दैट बीइंग सेड, एन्जॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, बी रीजनेबल एंड पीस।